हेलो दोस्तों। अगर बच्चा खेलते खेलते गिर गया होता है तो उसको छोटी मोटी चोट लग जाती है और वहाँ पे यानी कि चोट की जो घाव रहता है वहाँ से उसको बहुत ही ज़्यादा खून भी बहता है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी ऑइंटमेंट इस्तेमाल होती है, आज हम जानने वाले हैं पोविडन आयोडीन क्रीम के बारे में। आज हम जानेंगे पोविडन आयोडीन जो ऑइंटमेंट है उसके फ़ायदे क्या है, इस ऑइंटमेंट के साइड इफ़ेक्ट क्या रहते हैं, पोविडन आयोडीन जो ऑइंटमेंट है उसको कैसे सही तरीके से अप्लाई करना है, साथ ही साथ पोविडॉन आयोडीन जो ऑइंटमेंट है वो किन लोगों को अप्लाई नहीं करना है। पोविडॉन आयोडीन जो है वो गार्गल्स, ऑइंटमेंट एवं सॉल्यूशन ऐसे 3 फॉर्मेशन में मार्केट में अवेलेबल है। पोविडॉन आयोडीन गार्गल के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसकी लिंक मैंने आई बटन में डाल दी है और ये ज़्यादातर कोविड के टाइम पे पोविडॉन आयोडीन जो गार्गल्स है वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। और अगर किसी पेशेंट को यानी कि अभी भी अगर किसी पेशेंट को गले में बहुत ही ज़्यादा खराश महसूस हो रही है तो ऐसी कंडीशन में भी वो पोविडन आयोडीन जो गार्गल है उसका इस्तेमाल कर सकता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोविडन आयोडीन ऑइंटमेंट। पोविडन आयोडीन जो ऑइंटमेंट है वो एक एलोपैथिक मेडिसिन है और ये टॉपिकल यूज़ पे इस्तेमाल होती है। अब हम जानते हैं उसके अदर पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, जिसमें है वोकाडिन, सिप्लाडिन एंड बीटाडिन। आपके एरिया एवं डॉक्टर के हिसाब से इनमें से कोई भी क्रीम आपको मिल जाएगी, लेकिन उसका जेनरिक ब्रांड नेम रहेगा वो रहेगा पोविडन आयोडीन ऑइंटमेंट। अब हम जानते हैं पोविडन आयोडीन जो ऑइंटमेंट है उसके फ़ायदे के बारे में, जिसमें पहला है वुंड हीलिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चे जो है वो ज़्यादातर खेलते खेलते कहीं गिर गए होते हैं तो उसकी स्किन के ऊपर छोटा मोटा घाव हो जाता है और घाव में बहुत ही ज़्यादा जर्म इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले उसको रोकने के लिए भी पोविडन आयोडीन जो क्रीम है वो इस्तेमाल होती है। अगर कोई पुराना जो घाव है उसमें भी ये क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई ऑपरेशन करना हो तो उससे पहले स्किन के ऊपर पोविडन आयोडीन क्रीम इस्तेमाल होती है, क्योंकि आपको पेशेंट को कट लगाना रहता है तो उससे पहले भी पोविडन आयोडीन जो क्रीम है वो ओटी के पहले एवं ऑपरेशन के बाद भी दोनों टाइम पे डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। वल्वो वजाइनल कैंडियोसिस ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है वजाइना में, तो ऐसी कंडीशन में भी पोविडन आयोडीन जो क्रीम है वो इस्तेमाल होती है। अगर किसी पर्सन के चेहरे के ऊपर एक्ने हो जाता है और एक्ने में से खून बहता है तो ऐसी कंडीशन में भी पोविडन आयोडीन जो ऑइंटमेंट है वो डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है। स्किन इन्फेक्शन, अगर किसी पेशेंट की जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा जल गई है, बर्न हो गई या स्किन के ऊपर छाले हो गए तो ऐसी कंडीशन में भी पोविडन आयोडीन जो ऑइंटमेंट है वो इस्तेमाल होती है। पोविडन आयोडीन जो ऑइंटमेंट है वो डिसइंफेक्टेंट एवं बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्रीम है। अब हम जानते हैं पोविडन आयोडीन क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। देखिए, ये जो क्रीम है आप जहाँ पे अप्लाई करते हो वहाँ पे ही आपको छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि स्किन का रेड हो जाना, साथ ही अगर आपने चेहरे पे इस्तेमाल किया है तो आपको एक्ने हो जाता है, थायराइड का इम्बैलेंस भी काफ़ी सारे पेशेंट में देखा जाता है और स्किन के ऊपर बर्निंग सेंसेशन भी होता रहता है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट बहुत ही लंबे समय तक महसूस हो रहा है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें। अब हम जानते हैं पोविडन आयोडीन जो ऑइंटमेंट है उसको कैसे सही तरीके से अप्लाई करना है। देखिए, पोविडन आयोडीन जो ऑइंटमेंट है उसको लगाने से पहले जो घाव है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन होना आवश्यक है। उसके बाद जो जगह है यानी कि घाव वाली जो जगह है उसको सुखा दे। उसके बाद उसको हल्के हाथों से थोड़ा सा टिप लेके अपने उंगलियों में उसको आप रगड़ रगड़ के यहाँ जहाँ घाव है वहाँ पे लगा सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप पोविडन आयोडीन जो क्रीम है उसका इस्तेमाल करें। अगर बहुत ही ज़्यादा गहरा घाव है यानी कि डीप वुंड है तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ये क्रीम को इस्तेमाल करें। पोविडन आयोडीन ऑइंटमेंट की वार्निंग्स जानने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल में दिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आप मिस ना करें। अब हम जानते हैं पोविडन आयोडीन जो क्रीम है उसके वार्निंग्स के बारे में। अगर किसी पेशेंट को पोविडन आयोडीन जो कंटेंट है उससे एलर्जी है तो उसको ये क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर वो एक क्रीम का इस्तेमाल करता है तो उसके स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं एवं बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी पोविडन आयोडीन जो क्रीम है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर किसी महिला के 8 महीने यानी कि प्रेगनेंसी के 8 महीने ख़त्म हो गए उसके बाद वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही पोविडन आयोडीन क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो है वो पोविडन आयोडीन क्रीम का इस्तेमाल कर सकते
है। शॉर्ट टर्म यूजेज, अगर आपके डॉक्टर ने पोविडोन आयोडीन जो ऑइंटमेंट है वो मिनिमम आपको 2 हफ्तों तक ही इस्तेमाल करने का कहा गया है, तो उससे ज़्यादा आप ये क्रीम का इस्तेमाल ना करें। अगर किसी पर्सन को आयोडीन की सेंसिटिविटी रहती है तो उसको भी पोविडोन आयोडीन जो क्रीम है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। डीप वुंड्स, अगर जो घाव है स्किन के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है या इन्फ्लम स्किन है यानी कि सूजन वाली स्किन है, तो वहाँ पे पोविडोन आयोडीन जो क्रीम है उसका इस्तेमाल ना करें। पोविडोन आयोडीन जो क्रीम है वो टोटली टॉपिकल यूज़ के लिए ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कॉन्टैक्ट आई, नोज़ एवं आईलिड्स के साथ ना हो, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब हम जानते हैं बीटाडीन जो ऑइंटमेंट है उसके क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बीटाडीन ऑइंटमेंट लगाने के बाद क्या उसके धब्बे स्किन के ऊपर या कपड़ों पे रह जाते हैं। देखिए, बीटाडीन ऑइंटमेंट का नेचुरल कलर जो है वो ब्राउन है, तो ये सिर्फ आपने जहाँ पे अप्लाई किया है वहाँ पे थोड़े टाइम तक रहता है। ये आपके स्किन के ऊपर एवं फिंगर नेल्स एवं कपड़ों पे नहीं छूटता है। दूसरा क्वेश्चन है कि बीटाडीन ऑइंटमेंट इंजरी के वक्त कितने टाइम पे या कितने वक्त इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर आपको छोटी सी इंजरी हो गई है तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ही छोटा अमाउंट यानी कि स्मॉल अमाउंट अपनी उंगलियों में लेना है और दिन में 1 से 3 बार सुबह दोपहर शाम ऐसे 3 टाइम पे आप बीटाडीन जो ऑइंटमेंट है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थी पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सारे लोग पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सके एवं कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिशेज़ के बारे में जानना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।